कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद, अर्जुन के तीर सांसद, मरुस्थल से भी जल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या देखने वाले हैं? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये वीडियो 5 से 7 मिनट का होगा। अगर आप इस वीडियो को सही तरीके से देख लेते हैं तो आपको वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, टिप्स पे हो जाएगा। टिप्स की बात छोड़िए, आपको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की फील आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फील आ जाएगी। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम समझते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। तो वेक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये टेल वाला पार्ट होता है, ये पूरा लेंथ जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को। किसको रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। टेल वाला पार्ट जो होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो ये एरो वाला पार्ट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को। किसको? डायरेक्शन को। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा फोर्स है, बल है, वो कितना है? 10 न्यूटन है। कितना है? 10 न्यूटन। तो जो 10 है वो क्या है? हमारा मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण। क्या बोलते हैं? परिमाण। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो वाला पार्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम समझते हैं अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। पहले हम क्या करते हैं, उसको फिगर से समझ लेते हैं ट्रायंगल लॉ को। देन उसके बाद हम ये जो थ्योरी वाला पार्ट लिखे हैं इसको एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे, ताकि हमें आसानी हो समझने में। तो पहले हम क्या करते हैं, समझते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। एक वेक्टर क्या है? ए है, एंड दूसरा वेक्टर क्या है? बी है। मान लिए कि पहला वेक्टर क्या है? हमारा ए है, और दूसरा वेक्टर क्या है? हमारा बी है। हमें क्या करना है? इन दोनों वेक्टर को क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को, एनी ऑफ टू, दोनों में से किसी एक को हम पहले क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हम पहले वेक्टर ए को ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जब हम वेक्टर बी को बनाएंगे तो जहां से हमारा वेक्टर ए क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। उसी के हेड वाले पार्ट से, कहां से? हेड वाले पार्ट से हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। तो पहले दोनों में से किसी एक वेक्टर को हम पहले बनाएंगे। मान लीजिए हमने पहले किस वेक्टर को बना लिया? वेक्टर ए को बना लिया। जहां से हमारा वेक्टर ए क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, उसी वाले पार्ट से, उसी के हेड पार्ट से हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे। तो वेक्टर बी को हम उसी वाले पार्ट से, वेक्टर ए के हेड वाले पार्ट से ड्रॉ करते हैं। क्या कर लिए? ये हमारा क्या है? वेक्टर बी है। तो देखिए हमने क्या अभी तक किया कि हमने दो वेक्टर लिया, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। उसमें से किसी एक को हम पहले ड्रॉ करेंगे। तो हमने पहले वेक्टर ए को बना लिया। जहां से हमारा वेक्टर क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, उसी के हेड वाले पार्ट से हम क्या करेंगे? वेक्टर बी को बनाएंगे। तो हमने वेक्टर बी को बना लिया। अब क्या करेंगे? हमको क्या करना है? इन दोनों को ऐड करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? एडिशन कैसे करेंगे? कि जहां से हम वेक्टर ए को स्टार्टिंग कर रहे हैं उसी के टेल वाले पार्ट से, कहां से? टेल वाले पार्ट से वेक्टर बी के हेड वाले पार्ट को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो वेक्टर ए के टेल वाले पार्ट से हम क्या करेंगे? वेक्टर बी के हेड वाले पार्ट को मिलाएंगे। क्या कहिए कि पहले वेक्टर ए को बनाया, जहां से हमारा वेक्टर ए खत्म हुआ उसी के हेड वाले पार्ट से वेक्टर बी को ड्रॉ किया। दोनों का जो एडिशन होगा, जहां से हमारा वेक्टर ए का स्टार्टिंग हुआ रहेगा उसी के टेल वाले पार्ट से वेक्टर बी के हेड वाले पार्ट को मिला दिया। तो ये जो हमारा बन के आता है वो क्या बन के आता है? रिजल्टेंट। क्या बन के आता है? रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बराबर क्या होता है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो हमारा वेक्टर है उन दोनों का जो एडिशन होता है वो रिजल्टेंट के बराबर होता है।
तो हमने अभी तक क्या किया कि हमने दो वेक्टर लिया ए एंड बी, उसमें से हमने पहले वेक्टर ए को बनाया, उसी वेक्टर के हेड वाले पार्ट से दूसरा वेक्टर बी हमने ड्रॉ किया। दोनों का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड तक होगा। तो देखिए यही चीज हम अब क्या समझने वाले हैं, थ्योरी में समझने वाले हैं। ऐड टू वेक्टर, क्या करना है, दो वेक्टर को ऐड करना है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ऐड टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमें दो वेक्टर ए एंड बी को ऐड करना है। शिफ्ट एनी ऑफ टू, उन दोनों में से किसी एक को क्या करना है, शिफ्ट करना है। दोनों वेक्टर में से किसी एक को क्या करना है, शिफ्ट करना है। सच दैट, इस प्रकार से कि टेल ऑफ वेक्टर बी, जो वेक्टर बी का टेल है, देखिए जो वेक्टर बी का ये क्या है, टेल है, एट द हेड ऑफ वेक्टर ए, वो क्या है, वेक्टर ए के हेड से हो। जो टेल ऑफ वेक्टर बी का जो टेल हो, एट द हेड ऑफ वेक्टर ए, वो क्या हो, वेक्टर ए के हेड पे हो। देन सम ऑफ वेक्टर ए एंड बी, जो दोनों वेक्टर का क्या हो, सम हो, एडिशन हो, रिजल्टेंट हो, वो क्या हो, विच इज फॉर्म टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी। टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों का जो सम हो, टेल ऑफ वेक्टर ए टू हेड ऑफ वेक्टर बी, ये हमारा क्या है, रिजल्टेंट है। तो यही क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी तक आपको केवल समझ में आया होगा, क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं, फील करते हैं। फील कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम अभी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फील करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 वेक्टर दिए हैं, ए थ्रू एफ, ए से लेकर एफ तक दिए हैं, रिप्रेजेंट इन फिगर, जो क्या है इस फिगर में रिप्रेजेंट किए हुए हैं। विच रिलेशन इज ट्रू, इसमें से कौन सा रिलेशन सही है वही हमको बताना है, कौन सा रिलेशन सही है। तो पहला जो दिया देखिए, वेक्टर ई प्लस वेक्टर एफ को बराबर जो है रिजल्टेंट है वेक्टर डी के बराबर है। तो हमारा वेक्टर ई देखिए किधर दिया है, इसका डायरेक्शन इस साइड दिया है। तो हम पहले क्या करेंगे, वेक्टर ई को ड्रॉ करेंगे, ये है हमारा वेक्टर ई है। अब क्या करना है, वेक्टर एफ को क्या करना है, वेक्टर ई से ऐड करना है। तो जहां से हमारा खत्म होगा उसी के हेड वाले पार्ट से हमको क्या करना है, वेक्टर बी एफ को ड्रॉ करना है। देखिए वेक्टर एफ को हम यहाँ से बना देते हैं, वेक्टर एफ का डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर एफ इधर जाता है। अब क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट किसके बराबर दिया है, डी के बराबर दिया है। किसके बराबर दिया है, वेक्टर डी के बराबर दिया है। तो वेक्टर डी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जहाँ पहले हम एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, जहां वो वेक्टर खत्म होगा उसी के हेड वाले पार्ट से हम दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे। देन जो दोनों का रिजल्टेंट होगा पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो वेक्टर डी है उसका डायरेक्शन कहाँ पर है, इस साइड है। क्या ये दोनों का रिजल्टेंट है, नहीं है ना। तो ये क्या है, ये रिलेशन क्या है, गलत है। ये रिलेशन क्या है, गलत है। पहला वाला रिलेशन क्या है, गलत है। अब दूसरा रिलेशन दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ई। तो पहले हम देखते हैं, बनाते हैं क्या, वेक्टर ए, हमने बना लिया वेक्टर ए। अब इसके बाद हम दूसरा वेक्टर क्या बनाएंगे, वेक्टर बी। वेक्टर बी का डायरेक्शन देखिए नीचे की ओर है, तो हेड वाले पार्ट से हम क्या बनाते हैं, वेक्टर बी बना लिए। ये क्या हो गया, वेक्टर बी, ये हो गया ए। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दिया है, वेक्टर ई। वेक्टर ई कैसे बनाएंगे, जहां से हम पहला वाला वेक्टर बनाते हैं उसके टेल वाले पार्ट से दूसरे के हेड वाले पार्ट को क्या होता है, मिलाना होता है। लेकिन वेक्टर ई का देखिए डायरेक्शन कहाँ है, इधर है। क्या ये रिजल्टेंट है इसका, नहीं है। तो ये भी क्या है, रिलेशन हमारा गलत है। क्या है, गलत है। ये रिलेशन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब तीसरा रिलेशन दिया है, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी बराबर वेक्टर एफ। तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर सी। पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर सी। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर सी क्या है, ये है। तो वेक्टर सी को हम पहले क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। वेक्टर सी को ड्रॉ कर लिए। अब वेक्टर डी को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले वाले के हेड से हम क्या करते हैं, वेक्टर डी को ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर डी देखिए इधर है, इसका डायरेक्शन। तो वेक्टर डी हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या कर रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर एफ है। अब रिजल्टेंट हम कैसे बनाते हैं, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, तो ये क्या होता है, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है। तो वेक्टर एफ बनाना है। वेक्टर एफ हम देखिए बनाते हैं अगर, तो वेक्टर एफ क्या है, इधर है। तो क्या ये रिजल्टेंट इसका है, नहीं है। तो ये रिलेशन भी क्या है, गलत है। क्या है, गलत है।
अब देखिए चौथा दिया क्या है, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ। तो हम पहले क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर डी ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, वेक्टर डी ड्रॉ करेंगे। देखिए ये क्या है, वेक्टर डी है। अब क्या कह रहा है, इसी से क्या जोड़ना है, वेक्टर ई जोड़ना है। तो वेक्टर ई कहाँ जोड़ते हैं, हेड वाले पार्ट से हम क्या जोड़ दिए, वेक्टर ई जोड़ दिए। ये क्या है हमारा, वेक्टर ई। अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या दिया है, वेक्टर एफ। तो वेक्टर एफ कैसे बनाएंगे, पहले वाले के हेड से दूसरे वाले टेल को क्या बनाते हैं, वो क्या होता है, उसका रिजल्टेंट होता है। तो इसका डायरेक्शन भी इधर के साइड ही दिया हुआ है। तो ये क्या है हमारा, वेक्टर एफ है। क्या है, वेक्टर एफ। तो ये रिलेशन क्या है, सही दिया है। वेक्टर डी पहले हमने बनाया, उसी के हेड वाले पार्ट से हमने क्या किया, ड्रॉ किया वेक्टर ई। अब इनका रिजल्टेंट दिया है वेक्टर एफ, तो पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, वेक्टर एफ होगा। तो ये रिलेशन क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। क्या दिया है, सही दिया है। तो ये रहा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इन चारों में से सबसे जो रिलेशन सही था, वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ होगा। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि हम पहले किसी एक वेक्टर को ड्रॉ करेंगे, कोई भी एक वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे, देन दूसरा वेक्टर उसी वाले वेक्टर के हेड वाले पार्ट से ड्रॉ करेंगे। देन उसके बाद जो उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, पहले वाले वेक्टर के टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक होगा उसका रिजल्टेंट। तो आई होप आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया होगा। समझने के साथ साथ आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की क्या आई होगी, फील आई होगी। अगर आपको फील आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू।